बैलेंस शीट को बनाते हुए आपने कैपिटल, बिजनेस कैपिटल और जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको मर्ज नहीं करना। क्यों मर्ज हम नहीं कर सकते, यानी कि कंबाइन नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या लॉजिक है, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग क्यों सेपरेट की जाती है, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से हम जो देख चुके हैं पहले भी कि जो सेल टैक्स के नए रूल्स आए थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट FBR ने इशू किया जो कि SRO 350 था। क्योंकि रीकैप के लिए हम जो जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उनको क्योंकि स्टडी के लिए अगर हम देखें तो ये डॉक्यूमेंट आया। इस डॉक्यूमेंट को 7 मार्च को इशू किया गया और फिर ये कहा गया कि इसकी 1 माह की डेडलाइन है, मतलब तक जो बैलेंस शीट है वो आपने बनानी है और सबमिट करनी है। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि गवर्नमेंट जो फेक इनवाइसेस का बिजनेस है उसको कंट्रोल करने के चक्रों में है, तो इस वजह से बैलेंस शीट का जो रूल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आता है कि नॉर्मल जो टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की डेट थी वो 18 होती है हर महीने। मार्च की रिटर्न हमने 18 अप्रैल तक फाइल करनी थी। कुछ ईद की छुट्टियां थी, सिस्टम अपडेट हो रहा था, नया रूल आया तो फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 22 अप्रैल तक। और इसी दौरान 18 और 22 के दरमियान जब एक्सटेंशन आती है तो साथ ही जो बिजनेस प्रोफाइल है उसकी ऑप्शन को अपडेट किया गया कि आप वहां पे जाके जो ऑनलाइन बैलेंस शीट है वो सबमिट कर सकते हैं, जहां पे जो उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे भी हमने मेंशन किया था कि आपने केयरफुली सबमिट करना है, कि बाद में चेंज नहीं हो सकती। फिर क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट FBR की तरफ से फर्दर इशू किया गया जो कि डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन था। उसके ऊपर पहले हम लेक्चर वैसे देख चुके हैं, मैं वहां पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या डॉक्यूमेंट था। इस डॉक्यूमेंट में हमने ये देखा था कि एक तो ये था कि ऑटो अप्रूवल आपको मिलेगी, जो जैसे ही आप सबमिट करेंगे केयरफुली बनाने के बाद रिपोर्ट करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद आता है कि जो ऑफिसर है बाद में डाटा रिव्यू करेगा, जो भी आप डाटा सबमिट कर रहे होंगे इसके ऊपर बाद में क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर इसके बाद है कि ऑफिसर को ये टास्क दिया गया है कि कोई काम उसने पेंडिंग नहीं छोड़ना, टाइमली अप्रूवल देनी है। जो बैलेंस शीट है उन्होंने ये कहा कि सवाल था कि किस डेट की फाइल करें, क्या 31 मार्च की करें, तो उन्होंने कहा कि जी आप 30 जून की कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड पर्सन है कभी भी उसको मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट उस महीने में नहीं कर सकता जिस महीने में आपने रिपोर्ट किया है। और फिर आता है कि जी अगर फिर भी कोई मसला होगा तो जो ऑफिसर है उसके पास पावर है कि वो इसको होल्ड कर सकता है। बड़ी डिटेल में ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं, मैं दोबारा उस पर नहीं जा रहा, सिर्फ क्यों रीकैप के लिए, चूंकि इस लेक्चर के साथ उसका लिंक है इस वजह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं और जो बिजनेस के एसेट्स हैं क्या आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कोई भी मिस्टर ए है, मिस्टर ए अपना बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे उनका बिजनेस का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। फॉर एग्जांपल ये उनका बिजनेस है और ये इनका पर्सनल एसेट्स है, वेल्थ है, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। तो किसी हद तक इन दोनों का कनेक्शन अवेलेबल है, यस इन दोनों के दरमियान कनेक्शन जो अवेलेबल है, लेकिन किस हद तक है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बिजनेस में इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, जो भी कोई भी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, लेट्स से इन्होंने 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी और साथ ही इनके पास कोई कार भी था, कोई गोल्ड भी इनकी रिटर्न में आ रहा है और कुछ प्रॉपर्टी भी इनके पास आ रही हैं, कोई और इसके अलावा कोई और एसेट्स भी हैं और फिर साथ इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस भी अवेलेबल है। लेट्स से हम बात करते हैं कि मिस्टर ए जो है वो 30 जून 23 पे खड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। लेट्स से हम बात करते हैं पिछले साल इन्होंने की है। तो ये जो 2 मिलियन का कैपिटल था इसको लगाने के बाद बिजनेस के जो 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं वो क्या बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और क्या बनता है? बैलेंस शीट है। नॉर्मली इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, कैश फ्लो भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होता है। उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, जो बेसिक 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नया रूल है, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है आपको सही तरीके से समझ ना आए। कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली पता है, जो नई चीज है वो लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें लेकर चल रहा हूं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें। अब आता है कि आपने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, लेट्स से आपने उसकी सेल की 3 मिलियन की, आपका जो कॉस्ट था जनाब इसको जनरेट करने के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो था 2.5 मिलियन का और 5 लाख का आपका प्रॉफिट था, 500K का GP था आपका, कुछ आपके एक्सपेंसेस भी थे फॉर एग्जांपल 1 लाख के, तो 4 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है और टैक्स इसके ऊपर जो अप्लाई होता है वो है फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं 50,000 रुपये है और 50K है और 3,50,000 रुपये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने जनाब ये जो 2 मिलियन थी ना इसकी इन्वेस्टमेंट की और वहां से आपने प्रॉफिट जनरेट किया 350K का। अब क्या होगा कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ये जो फिगर है यहाँ पे आ जाएगी पर्सनल वेल्थ में। तो जब पर्सनल वेल्थ में जाते हैं तो हम रिकंसलेशन के टैब में जाते हैं, ऐसा रिकंसलेशन वहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इनफ्लो, वहाँ पे हम लिख देते हैं 3,50,000 का प्रॉफिट आया है। वो 3,50,000 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो आपने कैश एंड बैंक बैलेंस में उसको क्रेडिट कर लिया, आपका हो सकता है बिजनेस अकाउंट और
पर्सनल अकाउंट एक ही हो या सेपरेट भी हो, तो आपने बिजनेस अकाउंट से कैश अकाउंट में आप उसको ले गए, आपने ये कहा कि भाई मेरे तो बिजनेस में आ गया तो कैश में आ गया, मैंने इसको कैश में ले लिया है, आपने इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की। आप ये भी कर सकते थे कि आपकी 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और इसमें आप 3,50,000 मजीद ऐड करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी वो 3.35 मिलियन की, यानी कि 23,50,000 की बनती है। आपने कहा नहीं जी 2 मिलियन काफ़ी है, मैंने जो उसमें से जनरेट किया ना वो अपने मैं पर्सनल बैंक या अकाउंट में ले लेता हूँ। उस पैसे को यूज़ करते हुए या तो आप प्रॉपर्टी ले रहे होंगे या आप कोई एसेट परचेज कर रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ परचेज, आपके पैसे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो उसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक ही टूल है, या आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या कोई एसेट परचेज करेंगे या वो बैंक में पड़ा रहेगा, वो भी आपका एसेट ही है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब बैलेंस शीट बनती है, याद रखें बिजनेस की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने एक, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो एक्सेल की फाइल मैंने आप सबको शेयर भी की हुई है, बड़ी डिटेल में हमने इसके अंदर डिस्कशन की थी कि कैसे कैरी करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेट से हम ज्यूम करते हैं कि ये इस सबको आप जीरो कर दें, यहाँ पे आप जीरो करते हैं, हम सबको ख़त्म कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और हम ये कहते हैं कि जी इसके अंदर जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आके हम ये कहते हैं कि जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो फॉर एग्जांपल 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और जो प्रॉफिट आपको रिसीव हुआ है ना, आपने क्यूमुलेट नहीं किया, मतलब आपने बिजनेस के अंदर उसको ऐड ऑन नहीं किया। अगर तो ऐसा होता ना कि जो 3,50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, हम ये कहते हैं कि जी 3,50,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो गया 2 मिलियन में, तो ये 2.35K बन जाएगा। और जब आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे तो आप कैपिटल के साथ जो कि ऑलरेडी 2 मिलियन है उसमें 3,50,000 रुपये मजीद ऐड करेंगे, जो कि फिगर आ जाएगी 2.35K, यानी कि इसके बराबर। अब ऐसा नहीं है आपने वो पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ले गए क्योंकि आपने कोई चीज़ परचेज करनी थी, एसेट परचेज करना था, आपने कहा बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है वो इतना ही रहे, जो इसका प्रॉफिट आ रहा है मैं वहां से निकाल रहा हूं। कैपिटल का मैंने फार्मूला आपको पहले बताया हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल प्लस इसमें जो फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, नेट फिगर आती है। अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई कैपिटल इंजेक्ट किया है या ड्राइंग की है तो ऑब्वियसली ये जो फिगर है ये चेंज हो जाएगी। अब होता क्या है कि अब ये शीट जो बाय द वे आप ले लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां पे क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगी। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव शीट है, आपको हेल्प मिल जाती है। अब क्या होता है कि बैलेंस शीट में जाके ना लोग आप क्या कर क्या रहे हैं, लोग जो क्वेश्चन आते हैं कि कैपिटल में जो दूसरे जो एसेट्स आ रहे हैं ना, ये जो आ रहा है प्रॉपर्टी आ रही है, उसके अलावा जनाब प्रॉफिट जो कार्स आ रहा है, लोन, इन सबको वहां पे ऐड कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमारा 2 मिलियन का तो वो कैपिटल है, बाकी लेट से अदर जो एसेट की वैल्यू 5 मिलियन है, टोटल कैपिटल बनता है 7 मिलियन। ये रॉन्ग है, गलत है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। देखिए आप प्रॉफिट जनरेट करके आपने स्पेसिफिक वहां पे रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो बिजनेस कैपिटल है वो 2 मिलियन है। तो जब कल को बैलेंस शीट के अंदर आप 2 मिलियन से ज्यादा लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों मैंने ज्यादा लिखा है, क्योंकि कोई ना कोई लॉजिक दिखाएंगे, वेल्थ में भी वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप ये 30 जून पे रिटर्न को बना रहे हैं तो 30 जून 23 के ऊपर जो डाटा रिपोर्टेड है उसकी बेस पे आपने चलना है, कोई उसमें एडिशन डिलीशन मत करें, वो बाद में इसको चेक करेगा। जैसे मैंने आपको पहले लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन का डॉक्यूमेंट दिखाया है, उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि प्रोविजनली मैं अलाउ कर रहा हूं, आप सबमिट करें रिटर्न, लेकिन बाद में मैं इसको चेक करूंगा। तो क्या उस टाइम आप इस पोजीशन में होंगे कि उसका रिप्लाई कर सकेंगे? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पे बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पर्सनल एसेट्स डिफरेंट है। यहां से कैश जनरेट करने के बाद आप ये बाय कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने कुछ नहीं बाय किया, मैंने जो इनफ्लो लिया है ना वो डायरेक्ट मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, ओके दैट्स गुड। आप उसका जो कैपिटल आपका है 2 मिलियन का, उसके अंदर 3.5 आप ऐड कर देंगे और 2.35 का आपका कैपिटल बन जाएगा, जो कि दोनों स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में और आपकी वेल्थ में जो डाटा आ रहा है दोनों को मैच करेगा। तो ये बड़ा क्लियर एक यहाँ पे एक सेपरेशंस है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। नया डॉक्यूमेंट आया है, इस वजह से मैंने बार बार कहा है कि आप केयरफुल इसको बनाएं या किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज लें, वन टाइम बनवा लें, उसके बाद उसको फॉलो करते जाएं ताकि जो फ्यूचर के अंदर कोई क्वेश्चन आए, गलती आए, आप उससे बच सकें। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन थे, फंडामेंटल रूल्स हैं बैलेंस शीट बनाने के, उसको आप स्टडी लाजमी कीजिए इसको बनाते हुए। प्लस मैंने यहाँ पे शीट के अंदर हमने रिसर्च किया, प्रोफाइल बनाए सबसे पहले, फिर उसके बाद आप स्टॉक स्टेटमेंट बनाए, फिर अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और टैक्स रिटर्न का डाटा है उसको मैच कीजिए, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं जो कि सारा लिंक है, जैसे ही आप डाटा वहां पे अपडेट करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ डाटा यहाँ पे लिंक हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो डाटा है उसको कंपेयर करें, बनाएं और उसके बाद केयरफुली जो रिटर्न बनाने के बाद उसको सबमिट करें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो वाली चीजें हैं जो फ्यूचर के अंदर चैलेंज होनी है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो बिजनेस के ऊपर या आपको जो इम्पैक्ट आएगा। तो ये कुछ वो वाली चीजें हैं जो आपने केयरफुली मॉनिटर करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप खुद बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्या बना रहे हैं,
डाटे को इस तरीके से बनाइए कि हर क्वेश्चन का आंसर दे सकें, क्योंकि बाद में डाटा चैलेंज होना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आज ही पूरी कंप्लाइंस रखें, सारे एंगल चेक करें, सारी चीज़ें मैच करें। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि स्टॉक के लिए ना बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि क्या होगा कि जो आपका बेसिकली इनपुट आ रहा होता है ना, उसको आपने रिवर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 है तो आपकी सेल टैक्स रिटर्न का जो क्लोजिंग इनपुट बैलेंस है वो भी नील होना चाहिए। अगर वहाँ पे 1 मिलियन आ रहा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप उसका क्या आंसर करेंगे। तो इस वजह से सारे एंगल आपने मैच करने हैं। अगर किसी वजह से कोई एंगल मैच नहीं होगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, जिसके फर्दर आपको खामखा चक्कर भी लगेंगे, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।